13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। इस बर्रे सगीर ने 1857 से लेकर 1947 तक वो तारीखी रकम अदा की जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। स्टोरी ऑफ पाकिस्तान में आप जानेंगे कि किस तरह सिर्फ 90 सालों में मुसलमानों ने दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया। इस लाजवाल दास्तान में किन किन मुसलमानों का अहम किरदार था और जानेंगे वो छोटी छोटी कहानियाँ जो आज से पहले शायद हमने कभी सुनी हो। सर सैयद अहमद खान का मुसलमानों को बेदार करना, मुस्लिम लीग का कयाम, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का उरूज व ज़वाल, इकबाल का अनमोल तसव्वुर और मोहम्मद अली जिन्ना का जिन्ना से लेकर कायदे आज़म का सफ़र, लाहौर में हैरत अंगेज़ मनाजिर और फिर सुबह तुलुए आज़ादी, ये सब जानेंगे आप हमारे इस सीरीज़ में। इसके साथ साथ होगी एक स्पेशल एपिसोड जो सिर्फ कश्मीर पे होगी, क्योंकि जैसे पाकिस्तान कश्मीर के बिना अधूरा है, ऐसे स्टोरी ऑफ पाकिस्तान भी कश्मीर के बिना अधूरी है। सवाल ये है कि पाकिस्तान की कहानी कब और कहां से शुरू हुई और इस कहानी के कौन कौन से अहम किरदार हिस्सा रहे। मेरा यह मानना है कि पाकिस्तान की कहानी का आगाज़ 1857 में हुआ। इस कहानी के दो अहम किरदार बादशाह शाह ज़फ़र और सर सैयद अहमद खान। But before moving forward, I am going to tell you something very tragic, which is part of this story. The last Mughal emperor, when he was arrested by the East Indian Company, जब उनको खाने की मेज पर लाया गया तो उनके सामने एक ट्रे रखा गया। उस ट्रे को देखकर बादशाह ज़फ़र की चीखें निकल गई और ऐसी कई चीखें हिंदुस्तान की हर गली से सुनाई दी गई। ऐसा क्या था उस ट्रे में और क्यों कुछ साल बाद बर्रे सगीर के मुसलमान जब भी खाना बनाते तो एक मुट्ठी आटा साइड पे रख देते? जानेंगे ये सब आप इस एपिसोड के लास्ट में। 1857 के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने हिंदुस्तान पे बराह रास्त कंट्रोल संभाल लिया और जो बगावत हुई थी वो फौज में ही हुई थी और जिन फौजियों ने बगावत की थी उनको कत्ल कर दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत ने कुछ को फांसी और जो भागने की कोशिश कर रहे थे उन्हें पकड़कर सीधा गोलियां मार दी गई। उन्होंने इतना जुल्म किया कि उनके पास रस्सियां कम पड़ गई, दरख्त कम पड़ गए और ऐसी उस वक्त की पिक्चर मौजूद है जिससे ये जाहिर होता है कि ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां लाशें ना टंगी। और ये सब ब्रिटिश हुकूमत ने इसलिए किया कि उनकी दहशत फैली रहे और कोई बगावत न करे। So now we know how brutal was British Raj and why Sir Syed Ahmad Khan felt that he has to do something for his fellow Muslims. सर सैयद अहमद खान वो सब ना करते जो उन्होंने किया तो आज पाकिस्तान ना होता। सर सैयद अहमद खान उस वक्त पाकिस्तान के लिए रोशनियों का मीनार साबित हुए और वो अंग्रेजों से मुतालबा करते कि मुसलमानों को नौकरियां दी जाएं, उनको पॉलिटिक्स में हिस्सा दिया जाए, वरना ये कौम बगावत पे उतर आएगी। पहले ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि मुसलमानों पे कोई जुल्म हो रहा है या उन्हें हक नहीं मिल रहा। इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए एक विजन की जरूरत थी, एक थॉट की जरूरत थी जो सर सैयद अहमद खान ने दी। उन्होंने सोचा कि मुसलमानों को बिल्कुल पावर सप्लाई से निकाला जा रहा है और अगर मुसलमान पावर सप्लाई से निकल गया तो बिल्कुल पीछे रह जाएगा और ये काम तालीम के बिना इम्पॉसिबल था। उन्होंने जल्द ही एक तहरीक चलाई जिसका नाम मोहम्मदी एजुकेशन था और हिंदुस्तान के हर कोने कोने पे तबलीग की और कहा आप तालीमी इदारे बनाएं और तालीम हासिल करें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। वैसे मैं सोचता था कि ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस तो 1885 में बन चुकी थी, लेकिन फिर सर सैयद अहमद खान ने मुसलमान को सियासत से क्यों रोका। बट नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई सर सैयद अहमद खान डिड नॉट वांट टू मुस्लिम्स टू कम इन पॉलिटिक्स, बिकॉज ही वांटेड देम टू लर्न द रूल ऑफ कैम। कांग्रेस था OH होम जिसने कांग्रेस पार्टी का बुनियाद रखा।
रखा। इसने पार्टी का बुनियाद रखा तो सर सैयद अहमद खान ने कहा, मुसलमानों इस पार्टी में शामिल न होना। बात से ये साबित होता है कि सर सैयद अहमद खान मुसलमानों को ये कहना चाहते थे कि पॉलिटिक्स के बजाय अपनी तालीम पे ध्यान दें। और उस टाइम मुस्लिम साइंटिफिक सोसाइटी कायम हुई। मुस्लिम साइंटिफिक सोसाइटी का मकसद ये था कि जो मगरिब में साइंसी और अदबी रिसाले पर रिसर्च होती है उनको उर्दू में ट्रांसलेट करके मुसलमानों में आम किया जाए। तो इस तरह टीम तो बन चुकी थी, लेकिन अभी लंबा सफ़र बाकी था। एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल was a deciding factor for Muslims to understand that Congress is no sincere for the Muslims of India। और इस मसले पर हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे और आपको साथ साथ बताएंगे कि बीएमआ कौन थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ताजर बरतानिया ने बड़े सगीर के मुसलमानों को धोखा दे दिया, और वो कौन सा नौजवान था जिसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की। अब आते हैं उस कहानी की तरफ जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। जब बादशाह जफर को गिरफ्तार किया गया था तो उनके 3 शहजादे थे। जब उनको नाश्ते की मेज पे लाया गया तो उन शहजादों के सर उनके सामने लाए गए, और ये सब उन्होंने इसलिए किया कि कोई बगावत ना करे और बादशाह जफर वालों के जो उधर भी मतलब अराउंड में लोग थे उनके दिल में डर पैदा हो। और बादशाह जफर को इंडियन ईस्ट कंपनी ने मुल्क से जिल्ला वतन कर दिया। उस वक्त सिचुएशन ये थी कि मुसलमानों के पास फंडिंग बिल्कुल नहीं थी। तो उस टाइम सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों से कहा कि आप अपने घरों में 3 टाइम खाना पकाते हो, और जब भी आप खाना पकाएं तो एक एक मुट्ठी आटे की अलग करके रख दें। और फिर हर मंथ सर सैयद अहमद खान खुद जाते वो आटा कलेक्ट करने, और वो आटा बेचा जाता और मुसलमानों के जो मदारिस स्कूल होते वहाँ पे खर्च किया जाता।